प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नेक्स्ट बेनिफिट होता है कि इट इज़ इफेक्टिव वे टू गेट जोग्राफिकल डिस्पेर्ड ग्राउंड टू कोऑपरेटिव इन प्रोजेक्ट। कि एक FTP प्रोटोकॉल का मेन यूज़ ये होता है कि जोग्राफिकल वे पे वर्क करता है कि आज आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ भी वर्क कर सकता है, अगर स्मॉल डिस्टेंस में वर्क करें तो वहाँ भी इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि इट इज़ प्रोजेक्ट एंड पॉपुलर वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। की सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज हम इसके थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर प्रोटोकॉल्स नहीं होते तो हम नेटवर्क ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? आज हम फाइल शेयर करना चाहते हैं, फाइल भेजना चाहते हैं, तो ये सारी फाइलें वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP का यूज करते हैं, दैट इज़ ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बाद बेटा नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स आते हैं जिसमें POP, IMAP और SMTP। यहाँ पर 3 प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, POP, IMAP और SMTP। ये तीनों ही प्रोटोकॉल मेलिंग के लिए यूज़ आते हैं। तो मेलिंग के लिए कैसे यूज़ आते हैं? तो फर्स्ट प्रोटोकॉल आ रहा है POP, दैट इज़ ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मीन क्या होता है? POP हैज़ ए स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल। POP3 define a rule about receiving email from the remote server to local email client. It is also make it possible for the users to download their received email message onto their local computers so that they can read even when they are not connected. कि सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है POP, दैट इज़ ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का मेन यूज ये है कि जब कोई भी क्लाइंट किसी अदर क्लाइंट पर मेल ट्रांसफ़र करता है, तो आपने ही देखा होगा कि जब आप ईमेल अकाउंट का यूज़ करते हैं, ईमेल सर्विस का यूज़ करते हैं, तो आपने किसी पर्सन को अगर मेल भेजे तो उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने उसको मेल ट्रांसफ़र किया तो मेल जब उस पर्सन के पास जाएगी तो उसके मेल सर्वर में स्टोर हो जाएगी। उसके मेल सर्वर में स्टोर होने के बाद जब वो पर्सन अपना नेट ऑन करेगा तो जब मेल ओपन करेगा या फिर नेट ऑन करेगा तो उसका इंडिकेशन उसको मिल जाएगा कि आपके पास न्यू मेल्स आई है। या फिर आपने देखा होगा जैसे कोई मेल आती है तो जिस मेल को हम रीड नहीं करते हैं वो मेल हमेशा बोल्ड में रहती है। जब किसी मेल को विजिट कर लेते हैं उसे हम क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के बाद वो मेल हमारी डिसेबल हो जाती है, इट मीन्स कि अनचेक्ड हो जाती है, उसे हम यूज कर चुके हैं। तो इस प्रोटोकॉल का यूज ये है कि जब कोई क्लाइंट किसी भी सर्वर पर मेल ट्रांसफ़र करता है तो मेल जब किसी यूज़र के पास जाती है तो उस मेल को डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि जिससे आप लोकल सिस्टम पर भी यूज़ में ले सकते हैं। तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कैसे वापस पढ़ लेते हैं? POP हैज़ ए स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल। POP3 define a rule about receiving email from a remote server to local computer email client। कि POP3 प्रोटोकॉल एक्चुअल में एक ऐसा रूल डिसाइड करते हैं कि जिन मेल्स को हम रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पर भेज रहे हैं। It also make it possible for the users to download their receiving email onto their local computers so that can even when they are not connected। कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप उस मेल को लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करके रख सकते हैं जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी आप उसे रीड कर सकें। तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं POP प्रोटोकॉल। POP प्रोटोकॉल के बाद बेटा नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है। मैंने आपको कहा था कि तीनों प्रोटोकॉल आपस में कंबाइंड है और तीनों का लंगसम सिमिलर वर्क है, इसलिए तीनों का हम ज्वाइन करके पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ रहा है IMAP प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल को कहते हैं इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि इट इज़ अनदर मेल प्रोटोकॉल यूज्ड इन कंजक्शन विद POP3 प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग ईमेल्स ऑन रिमोट वेब सर्वर एंड डाउनलोड देम टू लोकल क्लाइंट। कि IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ भी POP के थ्रू साथ में होता है कि जब हम POP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो वो जिस तरह से रिमोट सर्वर से लोकल सिस्टम पर मेल को ट्रांसफ़र करता है उसी तरह से IMAP भी उसकी हेल्प करता है, इसीलिए इसे इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रोटोकॉल आता है, उसे कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड प्रोटोकॉल आता है जो कम्बाइंडली यूज़ में आता है, दैट इज़ ए SMTP। तो SMTP का मतलब क्या होता है? SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब होता है कि while POP3 and IMAP protocol are used for fetching email from the email server to client application, while POP3 and IMAP protocol are used for fetching emails from email server to client application, the SMTP is used to sending email across the internet। कि SMTP प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नेम से डिफाइन हो रहा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बेटा इस प्रोटोकॉल का मेन यूज़ ये है कि वाइल POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल आर यूज फॉर फैचिंग ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर टू क्लाइंट। कि जब IMAP और POP3 प्रोटोकॉल रिमोट सर्वर से जो मेल्स आ रही है उन मेल्स को फैच करते हैं, इट मीन्स एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके लोकल सिस्टम पे भेजते हैं।
देन SMTP इज़ यूज फॉर सेंडिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। और SMTP क्या करता है कि उन ईमेल्स को आगे इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट पर सेंड करने की रिक्वेस्ट करता है, उन्हें इंटरनेट पर सेंड करता है। तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। कि आज हमने किसी पर्सन को मेल भेजी, तो मेल पहले कहाँ जाएगी? रिमोट सर्वर पे जाएगी। रिमोट सर्वर से जैसे ही POP3 प्रोटोकॉल क्या करेगा, उन रिमोट सर्वर से जो मेल आ रही है उन्हें ट्रांसफ़र करेगा लोकल सिस्टम पर। लोकल सिस्टम पे ट्रांसफ़र होने के बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसे इंटरनेट में भेज देगा और उससे आप नेट चला कर यूज़ में ले सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये तीनों प्रोटोकॉल आपस में यूज़ आ रहे हैं। अगर आप इसे और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आज हमने किसी पर्सन को कोई कॉरियर भेजा, तो कॉरियर जब हम किसी के पास ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी सिटी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सबसे पहले कॉरियर लोकल सिटी के हेड ऑफिस से जिस सिटी में आपको भेजना है उसके हेड ऑफिस में जाता है। उस हेड ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पर उस हेड ऑफिस से वो पर्टिकुलर एरिया वाइज जो डिपार्टमेंट बने हुए वहाँ जाता है और वहाँ से कवर होने के बाद जहाँ जहाँ हमें उसे डिलीवर करना है वहाँ जाता है। तो जिस तरह से हमारा पोस्ट ऑफिस का वर्क होता है उसी तरह से आज आपने कोई मेल भेजी, तो मेल पहले सर्वर पे जाएगी, सर्वर से POP3 प्रोटोकॉल और IMEI प्रोटोकॉल क्या करेंगे, उस मेल को एक्सेस करेंगे और एक्सेस करके SMTP प्रोटोकॉल उसे इंटरनेट के मेल एड्रेस में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे आप इजीली विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं SMTP प्रोटोकॉल। तो ये तीनों प्रोटोकॉल आपस में कंबाइंडली यूज़ में लिए जाते हैं। इन्हीं प्रोटोकॉल के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है VoIP, दैट इज़ ए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी दैट इज इनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट थ्रू द कॉन्फिगरेशन ऑफ वॉइस इनटू डेटा पैकेट्स दैट कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड देन कवर्ड बैक इनटू वॉइस ऑन द अदर हैंड। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेटिंग दीज पैकेट्स इज नेटवर्क इज IP प्रोटोकॉल। कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्सन को कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं या किसी के पास कोई आप मेल भेज रहे हैं, तो उस मेल या इन्फॉर्मेशन को आप वॉइस के थ्रू भेजना चाहते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम VoIP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कैसे काम करता है कि VoIP टेक्नोलॉजी दैट इज़ इनेबल वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, voice communication over the internet through the conversion of voice into data packets that can be efficiently transmitted over the network and then covered back into the voice to other hand। कि जैसे आपने किसी मेल को ट्रांसफ़र किया या किसी मैसेज को आपने भेजा, तो उस मैसेज को डिलीवर करने पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, उस वॉइस को कॉन्फ़िगर करता है और कॉन्फ़िगर करने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज़ ए IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल उस मैसेज को आगे डिलीवर करता है, आगे ले जाने का वर्क करता है, उसे आगे ट्रांसफ़र करता है। तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं VoIP प्रोटोकॉल दैट इज़ ए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बाद हमारा नेक्स्ट एक लास्ट प्रोटोकॉल यूज़ में आ रहा है, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं HTTPS। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा HTTPS दैट इज़ ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो बेटा HTTPS प्रोटोकॉल आपने पहले भी सुना हुआ है, सॉरी इसके अलावा एक प्रोटोकॉल और है, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं SSL। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ रहा है HTTPS प्रोटोकॉल। तो HTTPS प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP and SSL and TSL protocol। HTTPS protocol encrypted communication and secure identification of the network web server। HTTPS encrypt your data and establish a secure channel over the non-secure network to ensure protected data transfer। कि HTTPS प्रोटोकॉल बेसिकली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTPS के जैसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें सिक्योर और लग चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने HTTP लिखा तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आगे मैंने लिख दिया HTTPS तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो बेटा इस प्रोटोकॉल का मीनिंग ये होता है कि जब आप नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो आज आपको ध्यान होगा कि कई सारी वेबसाइट्स जो होती है वो इलीगल होती है, बट कई सारी वेबसाइट्स इलीगल होती है। तो उस वाले केस में जब आप नेटवर्क का यूज़ करते हैं, किसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, तो उस वेबसाइट पे हमेशा URL टाइप करने के बाद जब सर्वर रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें मिलता है, तो उस केस में अगर हमने किसी वेबसाइट को विजिट किया बट वो वेबसाइट अगर लीगल नहीं है, इलीगल है,
तो अगर हमने इलीगल वेबसाइट को ओपन कर लिया तो उस वेबसाइट पे जो वायरस वगैरह होते हैं या जो भी थेफ्ट होते हैं, जो भी रूल्स वगैरह, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो कई सारे अनऑथराइज यूज़र बिना परमिशन हमारी डेटा को एक्सेस कर लेते हैं और हम उस वेबसाइट को यूज करते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सिक्योर रहे, प्लस हमेशा हम सिक्योर वेबसाइट को ही विजिट करें, कभी भी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस ना किया जाए, तो उस वाले केस में इंडिकेशन सिंबल ये है कि जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं या सर्फिंग करते हैं, तो सर्फिंग करते समय यहाँ पर एक लॉक सिंबल होता है। जब आप सर्फिंग करते हैं तो सर्फिंग करते समय यहाँ पर जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन होने के बाद अगर किसी वेबसाइट की यहाँ पर एक पैडलॉक सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर एक पैडलॉक सिंबल बना हुआ है, अगर पैडलॉक सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट हमारी सिक्योर वेबसाइट है। अगर यहाँ पर पैडलॉक सिंबल नहीं लगा हुआ है तो वेबसाइट हमारी क्या है, नॉन सिक्योर है। इट मीन्स कि उस वेबसाइट को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस URL के आगे HTTP के अलावा SO लगा होगा, दैट इज HTTPS सिक्योर। तो वही चीज़ें वर्क करती है कि HTTPS मतलब होता है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL एंड TSL, जो हम आगे देखेंगे। HTTPS प्रोवाइड encrypted communication and secured identification of a network web server। कि HTTPS जब हम वेब सर्फिंग करते हैं तो वेब सर्फिंग के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कि लोकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, वो सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। HTTP provide encrypt your data and establish a secure channel over non-secure network to ensure particular transfer। कि जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करते समय HTTPS प्रोटोकॉल सिक्योर वे में डेटा को ट्रांसफ़र करता है, सिक्योर चैनल का यूज करता है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन कभी लीक ना हो। नोट भी आ रहा है इसके अंदर, बिफोर कीइंग इन एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वेबसाइट मेक श्योर दैट द URL स्टार्ट विद द HTTPS एंड देयर इज पैडलॉक साइन ऑन द नेविगेशन बार और फुटर ऑन द ब्राउज़र। कि जब भी हम वेबसाइट चलाते हैं या वेब सर्फिंग करते हैं तो वेब सर्फिंग करते समय जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमेशा ये चेक करना चाहिए कि जो वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं उस वेबसाइट के आगे HTTP लिखा हुआ है या HTTPS लिखा हुआ है। अगर HTTPS लिखा हुआ है प्लस उसके आगे पैडलॉक सिंबल आ रहा है, अगर पैडलॉक लॉक साइन आ रहा है, तो लॉक साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेबसाइट हमारी सिक्योर है। बट अगर उसके आगे लॉक साइन नहीं आ रहा है तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा नॉट सिक्योर। इसीलिए उस वेबसाइट को भी ओपन नहीं करना चाहिए। अगर आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उस वेबसाइट में हो सकता है कि वायरस वगैरह हो, जो वायरस आपके सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, जो हमें कॉन्फ़िगर करते हैं, चेक करते हैं, हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जिस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा सिक्योर है या नॉन सिक्योर है। इसके बाद बेटा मेरा लास्ट प्रोटोकॉल आ रहा है, दैट इज ए SSL। SSL प्रोटोकॉल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब होता है कि इट इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट टू ऑथेंटिसिटी। One installed then sensitive information is obtained from the user through a secure connection over the internet. Without SSL, the attackers can try to steal personal information given to site। कि SSL का मीन होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर एक्चुअल में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक टेक्निक होती है जो बेसिकली HTTPS के साथ काम करती है। मैंने अभी बताया था आपको कि HTTPS के साथ में SSL और TSL का यूज़ होता है, ट्रांसमिशन सिक्योर लेयर। तो इस वाले केस में SSL क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो नेटवर्क को एक्सेस करते समय हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हम सही वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, इलीगल वेबसाइट को यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है कि उन्हें रोकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई जो नेटवर्क को चेक करता है और चेक करने में वेरीफाई करता है कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है या हमारे पास जो वेबसाइट ओपन हो रही है वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। अगर आपके सिस्टम पर एंटीवायरस नहीं डला हुआ है तो कई बार वेबसाइट चलाते समय, हमारे वेबसाइट चलाने समय जो टेम्परेरी फाइल्स आती है उनमें कोई वायरस भी आते हैं, हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। अगर हम किसी इलीगल वेबसाइट को ऑन करने के बाद अगर उसे एक्सेस करते हैं और फिर भी उसे यूज करते हैं, वायरस आता है तो भी उसे यूज करते हैं, तो उसके वायरस हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कई बार लीक हो जाती है। तो इस तरह से डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि अनऑथराइज यूजर को एक्सेस नहीं किया जाए, उसे हमेशा रोका जाए, उसे प्रोसेस ना किया जाए, इसके लिए SSL टेक्नोलॉजी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के साथ में यूज़ ली जाती है। तो इन सबको हम कहते हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बिना कभी कोई नेटवर्क वर्क नहीं करता है। कि जिस तरह से आज हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कहीं ले जाना चाहते हैं तो ले जाने के लिए हम सोर्स मीडियम का यूज करते हैं।
उसी टाइप से नेटवर्किंग में भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, प्लस डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा जाएगा, कहाँ एक्सेस होगा, कहाँ एक्सेस नहीं होगा, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं सेट ऑफ रूल्स, दैट इज़ ए प्रोटोकॉल्स। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दैट इज़ ए सेट ऑफ रूल, दैट इज़ ए प्रोटोकॉल्स। बाकी जो टॉपिक्स और हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होती है, मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह क्या होती है, वेब सर्विसेज वगैरह क्या होती है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड आउट करेंगे, चेक करेंगे। इसके साथ मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, नोट्स के पढ़ना और उनको राइट डाउन करना और नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।